हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शायद एक अवधारणा बनी कि विधानसभा का चुनाव जो संभवतः अक्टूबर या नवंबर के शुरुआत में होने जा रहा है महाराष्ट्र में, उसमें भी लगभग इसी तरीके के कोई नतीजे सामने आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि एक तो लोकसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं महाराष्ट्र में, उसको अगर हम बहुत गहराई में जाकर के एनालाइज करें तो मतों का अंतर प्रतिशत वाइज और टोटल मतों का अंतर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 0.3% जिसको कहते हैं, या 2 या 3 लाख वोट का फर्क पूरे महाराष्ट्र के स्तर पर है। और सीटों के अनुसार से हम देखें तो 288 में से करीब करीब 152-53 जगहों पर इंडिया अलायंस ने लीड किया है और 132-33 जगहों पर एनडीए जो वर्तमान सरकार राज्य सरकार है वो लीड कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा फर्क उसमें है नहीं। अब सवाल विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एकदम अलग परिप्रेक्ष्य में होता है, अलग माहौल में होता है, अलग उसके मुद्दे होते हैं। एक स्थानीय स्तर पर भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको देखा जाता है। अब सवाल है 132 और 152, अब इतना ही फर्क पूरा करना है। अब उसके चलते वर्तमान राज्य सरकार ने जिस तरह से विकास के काम किए और जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का डेवलपमेंट और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो या माननीय शिंदे जी के नेतृत्व में जिस तरह के राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है और मजबूती से काम कर रही है, वो एक माहौल बन रहा है कि ये काम करने वाली सरकार है, मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है, प्रदेश को विकास की तरफ उन्मुख करवाने वाली सरकार है। महिलाओं के लिए हो, लाडली बहना हो, या वो एसटी में 50% कंसेशन देने की बात हो, बुजुर्गों को एसटी में मुफ्त यात्रा करवाने की बात हो, तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, ये अभी मान लो सामने आषाढ़ी की वारी आ रही है तो उनके जो पांडुरंग के भक्त हैं उनको एक बोर्ड बना करके 20,000 रुपया प्रत्येक वारी वालों को अनुदान देने की बात हो। ये लोक लुभावनी और लोक कल्याण की ये जो योजनाएं वर्तमान राज्य सरकार ने जनता के सामने रखी है और हर महिला को 1,500 रुपया महीने का मिलेगा, ये जो है मैं समझता हूँ एक माहौल बदलने वाली गेम चेंजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, माहौल और बदलने वाला एक ट्रम्प का कार्ड साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह के विकास, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो पुल हों, चाहे कृषि को लेकर के बोर्ड बने हो, उस पे अनुदान दिया गया हो, तमाम या अभी अजित पवार जी ने उप मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों को 7.5 हॉर्स पावर के पंप वालों को जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कही है या कुछ बिल माफ करने की बात कही है, ये तमाम चीजें ऐसी है जो जनता के दिलों में उतरती है और उसका एक पॉजिटिव असर आपको दिखने मिलेगा चुनाव के। और कुल मिला के जिस तेजी से चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लोकसभा के 4 जून के बाद ये वर्तमान राज्य सरकार शिंदे जी के नेतृत्व में फडणवीस और अजित पवार जी को साथ में लेकर एकजुट के साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि अक्टूबर नवंबर का चुनाव वो काफी अच्छे मतों से और मजबूती के साथ एक बहुमत लेकर के वर्तमान राज्य सरकार फिर सत्ता में आएगी और उसमें कहीं दो राय नजर नहीं आती। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहाँ 48 का चुनाव था, यहाँ 288 का चुनाव है। कई स्थानीय मुद्दे होते हैं। पहली बात तो इनको तीनों पार्टी के जिनका जिक्र आपने किया, उनको आपस में सीट शेयरिंग करने में भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कई जगह मुझे मालूम है पश्चिम महाराष्ट्र में विशेषकर शरद पवार गुट के और कांग्रेस गुट के नेता आमने सामने लड़ जाएंगे और वहाँ सांगली जैसा माहौल बनेगा। मैं सांगली जैसा माहौल इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में तो इनकी एकता थी, लेकिन सांगली में उनका कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ गया निर्दलीय, कांग्रेस ने उसको अंत तक पार्टी से नहीं निकाला और जैसे ही जीता वो दूसरे दिन जाके राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर वो पाटिल साहब कांग्रेस में आ गए और शिवसेना आज तक चुप बैठी। तो इस तरह का अगर कोई माहौल बनने जा रहा है जहां हम लोग आमने सामने भी लड़ेंगे और फिर भी कहेंगे हम एक है, तो इस तरह के गठबंधन का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ एनडीए एक मजबूती से गठबंधन लेके चल रहा है, जहां अजित पवार को सीटें मिली, जहां बीजेपी को सीटें मिली, जहां एकनाथ जी शिंदे के शिवसेना को जो सीटें मिली, वो अपना अपना मजबूती के साथ तीनों दल मिलकर दिल से एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करवाते हुए उन्होंने काम किया और नतीजा आपने देखा। ठीक है, सीटें कम मिली, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से 0.3% का
मात्र फर्क है पूरे महाराष्ट्र में, और 2 लाख वोट का फर्क है। और जहां तक मुंबई शहर की सवाल है, 36 सीटें यहाँ आती हैं, वहां तो मुंबई में 2 लाख वोट ज्यादा है बल्कि एनडीए को। तो ये सवाल अगर कोई गहराई से आंकड़ा दिखेगा तो मैं नहीं समझता वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को वापस सत्ता में आने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करे। हाँ, जरूरी है जिस एकता को आज वो बनाए रखे हुए उसी एकता को मजबूती से उनको अक्टूबर नवंबर तक बनाए रखना है, और कोई उनको रोक नहीं सकता वापस सत्ता में आने से।